नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। आइसना पत्रकार संगठन ने मंदसौर मेले में चल रही दुकानों को लेकर उठाया सवाल। हर साल की तरह इस साल भी मेले में दूर दराज से आए कई व्यापारी वर्ग नए नए प्रतिष्ठानों के साथ कई तरह की दुकानों का संग्रह किया गया। इसी बीच एक वाकया सामने आया है कि मंदसौर में मेले को लेकर दुकानों को किया जा रहा है काला कारोबार और क्रय विक्रय। कैसे समझे, दुकानें जिसके नाम से आवंटित हुई हैं वही उसी दुकान को किसी और को मोटी रकम में बेचने का काम कर रहा है। जैसे ही जानकारी कुछ लोगों द्वारा प्राप्त हुई कि मेले में इस प्रकार की कालाबाजारी चल रही है, इसी को लेकर आइसना पत्रकार संगठन के जिला अध्यक्ष मुकेश आर्य ने मुद्दा उठाया था। वहीं उन्होंने कहा कि एक व्यापारी को त्रिकोण की आकृति में जो दुकान मिली थी और उसने उस दुकान को सम चौरस जैसा बना दिया। जिस आकृति और स्थिति में मिली थी, कुल मिलाकर जगह के साथ हेराफेरी की गई है। जब दुकानदार से पूछा गया तो उसने बताया कि तुम जो कर सको वो कर लेना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। और व्यापारी द्वारा जातिगत गाली गलौज करना, लड़ाई करना, इस तरह की घटना से पत्रकार और आइसना जिला अध्यक्ष मुकेश आर्य की छवि धूमिल हुई है। इसी को देखते हुए संगठन के पदाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक वह जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शिकायत आ रही है सेवा को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? एक दुकान है तिकोना जो है उसका किसी ने खरीदी है उसको दुकान को, और वो तिकोना है तो थोड़ा कहीं उसने चौकोर बना लिया है, तो ये हमारे संज्ञान में आया है तो हमने अपने आरओ को भेजा है ताकि वो उसका सुधार करे और जिससे अलर्ट हुई दुकान वही दुकान लगा। ऐसा हमारे शुरू से ही हमारी समिति का प्रयास चला है और हमने उसमें यही हुआ है कि जिसने दुकान खरीदी है वही वहाँ व्यापार व्यवसाय करे, ऐसी व्यवस्थाएं रखी है। पर अगर कहीं से ये दिक्कत आई है तो हम आरओ को बोल रहे हैं, वो जाके देखेंगे और उससे गलत है उसे हटाएंगे। मैडम हमारे घर जाके वहाँ जांच करे, जांच में पाया गया कि 316 नंबर की दुकान थी, उसको बना के 4 दुकान कर देगी, जबकि समोसा था उसको ज्यादा बढ़ाएगी। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसमें ये कहना है कि जितना हमने उनको दिया है दुकान, जितना मतलब खरीदी है उन्होंने, उतने ही सीमा में वो दुकान अपनी लगाए। और जैसा आप बता रहे हैं कि बढ़ा लिया है तो अगर वो गलत है तो हमसे जरूर हटाएंगे। एक पॉइंट मैडम ये भी था कि दुकान जिसको अलाउड है उसके अलावा 3 जनों और को बेच चुका दुकान, उसमें क्या कहना चाहेंगे? उसको भी दिखवा लेंगे क्योंकि तो उन्होंने एक ही व्यक्ति ने ली है दुकान। अगर गलत हुआ है तो उसका समाधान करेंगे। इसमें नाम कहीं ना कहीं सब्जी करके बिहार वाले के सब्जी चाचा का नाम आ रहा है जिसने मिलेक्ट करी है, वो भी दिखवा लेंगे। और जो बैठा है भाई उसको उसी जिसने खरीदी है उससे से पूछेंगे भाई आपने अपने नाम से खरीदी तो आप ही दुकान लगाए ना। वहां पर जाके हमने जब मीडिया कर्मी ने फोन लगाया गया नगर पालिका कर्मचारी को, किसी कर्मचारी ने फोन नहीं उठाया। इतनी लापरवाही कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए भैया, लापरवाही नहीं कर रहे हैं, मेला बड़ा है, सब मेला व्यवस्था में लगे हुए हैं सारे अधिकारी कर्मचारी, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं को सुव्यवस्थित करने में ही हमारी टीम लगी हुई है। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। अगर आपने फोन लगाया है तो आपने मुझसे भी बात करी थी फोन पे, तो मैंने भी आपसे कहते हैं कि हम भेज रहे हैं हमारी टीम को, तो शायद अब आप हो सकता है कहीं लेट हो गए होंगे, पहुंच जाएंगे समय से। ऑनलाइन टेंडर भरने के बावजूद भी विलेक में दुकानें मत बिक रही। मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं आया है और अगर ऐसा होगा तो हम जरूर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आइसना पत्रकार संगठन द्वारा ज्ञापन दिया, क्या मांगों को क्या किसकी शिकायत द्वारा किया गया? मुकेश जी द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि मेले में गत रात्रि को एक घटना हुई थी, जो समोसा की आकृति में जो अलॉटमेंट किया गया था दुकान का, जो समचौरस की स्थिति में किया गया है। इन्होंने ज्ञापन दिया है, नगरपालिका को सूचित करा है और इनके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। अगर कोई इस प्रकार की घटना हुई तो हम इनके साथ पूरा सहयोग करेंगे, खड़े हैं और कार्रवाई कराएंगे पूरी। यदि आपकी मांगे नहीं मानेंगे, संगठन का अगली एक्शन क्या लेगा? अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम इसका बड़े स्तर से धरना प्रदर्शन करेंगे और हो सके तो हम बड़े अधिकारियों को भी इसके बारे में सूचित करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय व्यास है, प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ मैं। ठीक है, ओके कर दो ना। कल क्या है कि मेले में कवरेज करके मैं गया था और मैडम जी से चर्चा हुई मेरी नगर पालिका अध्यक्ष जी से, तो रमा देवी ने कहा कि आप जाइए और नफ्ती करिए और जो दुकान बड़ी चढ़ी है उसको तोड़ेंगे और इंजीनियर साहब आ रहे हैं।
जब मैं मेले मौके पे पहुंचा दुकान नहीं टूटी, फिर मैं इंजीनियर साहब से मिलने कैफेटेरियम गया, वहाँ मालूम पड़ा वो वहाँ नहीं थे। तो वो नगर पालिका कुछ चर्चा कर रहा था, उस बीच गब्बू जयप्रकाश पमनानी जी आए और मेरे से कहने गए भाई आपने हमारे कलेक्टर में शिकायत करी है तो शिकायत को वहाँ से हटाई जाए और हमारा नाम आ रहे हैं। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकारिता धवन नरम निवारा हूँ, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिपोर्ट को उठाने से हमारी छवि खराब हो रही है, हमारा नाम आ रहा है, इसलिए मेरे को दबाव बना के और रिपोर्ट उठाना चाह रहा है, गाली गलौज करी, शब्दों का प्रयोग करा, जाति शब्दों पर चमार भंगी कहा गया मुझे और मेरी गाड़ी की चाबी छीनी। जब मैंने कहा एक पत्रकार का धर्म होता है खबर लगाने का, आप इसे रोक कैसे सकते हो, पत्रकार एक चौथा स्तंभ होता है, पर उन्होंने कहा पत्रकार कुछ नहीं होता है, या मेले में सब ब्लैक चलता है और मैंने खरीद क्या गुनाह करा है कि आज तक पत्रकार सब करते आ रहे हैं, जितने भी मेला सब ने करा है। इसको लेकर विवाद करा, मेरे से गाड़ी छीनी ओके और गाड़ी की चाबी रख ली गई और गाली गलौज और शब्दों का प्रयोग करा और जान से मारने की धमकी दी कि आपने कलेक्टर में आवेदन दिया उसको उठाया जाए। इसको लेकर मैं कल एसपी ऑफिस के साथ आवेदन दिया, वहाँ थाने गया और वहाँ सभी आया हूँ कलेक्टर साहब को। आज क्या मांग की गई आपके द्वारा? आज द्वारा मैंने ये मांग की कि इसमें निष्पक्ष जांच करी जाए, जो दोषी उनमें कार्रवाई करी जाए, शासकीय अधिकारी हो या मेला सभापति है, जो जाति शब्दों पर को ठोर कार्य करवाया जाए और मेरे को न्याय दिलाया जाए। क्योंकि पत्रकार हूँ, पत्रकार नाते खबर छापना मेरा अधिकार है, इसे कोई रोक नहीं सकता। निष्पक्ष ईमानदारी से खबर छापी मैंने। ये क्या नाम आपका? मुकेश आर्य, ऐजना बता संगठन जिलाध्यक्ष मंदसौर। सर मेले में एक मनियारी की दुकान है, प्लाट नंबर 316, जिसको 316 10/10 का उसको 10/40 का करके बेचा गया ब्लैक में। इसमें क्या कहना चाहेंगे सर आप? इसको जांच करने का विषय है। मैंने जो हमारे मेला अधिकारी हैं उनको भी बोला है, स्वयं भी जाके जांच करूंगा। अगर ऐसा होगा तो जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो किया सर इसमें आपके मेला अधिकारी कर्मचारी सबकी मिलीभगत से बेचा गया है। वो तो देखने की चीज है, वो जांच 10/10 का है। मैडम को अवगत करा, नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि नकदी करके वो दुकान ज्यादा बड़ी इसको तोड़ा जाए। उसके बाद भी कर्मचारी बिल्कुल वहाँ नहीं आया और मैडम की सुनी नहीं। नहीं ऐसा नहीं होगा, वो देखने मैं देखता हूँ इस चीज को और जाकर के देख के इसको उचित कार्रवाई। कहीं कर्मचारी को नाम आ रहा आपकी नगर पालिका, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब इसको देखने, ये जांच का विषय है, मैं देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ। 40 फीट का जो घाट पे जाने का रास्ता रखा था उस पर भी झूला लग गया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब झूले वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए एडजस्ट करना पड़ रहा है। झूला लग गया नहीं, वो तो बहुत से अधिक लोग आ गए हैं। इस बार व्यवस्था अलग है, ऑनलाइन किया गया है, ऑनलाइन में भाग नहीं लेते हुए लोग आ गए हैं। तो भ्रष्टाचार करके नहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है, वो ऑनलाइन व्यवस्था है। वो हम लोग उनकी मतलब एडजस्ट किया जा रहा है मजबूरी में कि चूंकि आ गए हैं तो उनको कहीं ना कहीं लगाना है, तो पर्याप्त जो रसीद जो स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट लेकर के फिर उनको दिया जा रहा है। एक दुकान खुली थी अलाट मनियारी की, 5 नंबर खुली, 5 नंबर से लेकर उसको बहुत पीछे फेंक दिया गया और कि आपको बाद में देखना है पेमेंट देने के ऊपर, ये जानकारी हमें लगी है वहाँ। ठीक है, ये सब मैं जांच करवा के देखता हूँ। सर क्या मानते हो? ये कि जो समोसा द्वारा हटा गया लेकिन उसको समझोड़ कर दिया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए जो शिकायत आ रही है 316 नंबर दुकान की, तो उसको हम दिखवाएंगे और जो जितनी जमीन उसको अलॉट हुई है उसको उतनी जमीन देंगे हम। तो जितनी मतलब दुकान की साइज है वो उतनी साइज में दुकान लगाए, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। 10/10 की दुकान समोसा अलॉट हुआ है, उसने सम चौरस में 4 दुकानें काट के वो ब्लैक में बेची गई है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं ऐसा तो हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बोल रहे हो तो हम अभी मौके पर जाकर उसकी निरीक्षण करेंगे और हमारी नगर पालिका की पूरी टीम भी वहीं व्यवस्थाओं में लगी हुई है, तो हम दिखवाते हैं उसकी व्यवस्था। एक तरह देखा रहा है नगर पालिका ब्लैकों को बंद करना चाहिए और लीगल टेंडर करके दुकानें खुलवाना चाहिए। देखिए टेंडर तो सब आपके सामने ही खुले थे, टेंडर सब सबके सामने ही खुले थे और बंद ऑफर सब हमने ओपन जो टेंडर खोले हैं वो आप सबके सामने ही खुले थे, कोई भी छुपी हुई बात नहीं है, सब पारदर्शिता के साथ ही काम किया गया है। और उसके बावजूद अगर शिकायतें आ रही हैं तो उसको भी हम उसमें सुधार करवाएंगे।